चलिए सभी दोस्तों का मैं प्रतीक स्वागत करता हूँ आप सबका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जी के जी पे प्रवचन सर पे। कैसे आप सभी लोग? जो ये जो हमने सीरीज बना रखा है हर दिन कुछ नया सीरीज, ये सीरीज आप लोग कैसी लग रही है? क्योंकि ये सीरीज मैंने बहुत ही मैंने दिल से बनाया है सीरीज की आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी कर सके और आपको ज्यादा टाइम भी इधर उधर ना भटकना पड़े और वही क्वेश्चन कराया जाए जो पीवाईक्यूज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं और जो फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में भी आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। समझ रहे बात को? तो आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिए अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां जहां पे आप पढ़ते हैं माने चलाते हैं, हर चीज को शेयर करिए ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि ये बहुत बढ़िया सीरीज हमने स्टार्ट किया है और इसमें आपको हर दिन नया कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। ये अंकल जी बार बार हम लोग से ये बोलते हैं, ये आप सबके प्यारे अंकल जी कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। ये यूएसए में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये यूएसए में मैंने रहते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई, हम यूएसए में रहते तो हैं, बट आप लोग ना फेसबुक यूनिवर्सिटी में ना जाना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। इनको इन सारी यूनिवर्सिटी से क्या है? चिढ़ है। क्या है इनको? चिढ़ है। क्यों? क्योंकि इनको वायरल क्वेश्चन नहीं चाहिए। इनको वायरल क्वेश्चन नहीं, इनके जो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस होते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके होते हैं, उन्हीं की ये बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं इतना ही पढ़ो। और हम लोग वीडियोस ये मैथ्स की नहीं, रीजनिंग की हम बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? रीजनिंग की बात कर रहे हैं। और ये रीजनिंग आप लोग डेली देखा करें और खूब प्यार दिया। ठीक है, थोड़ी मेरी तबीयत खराब टाइप की है, मैंने जैसे खांसी वासी है, इसलिए धीरे बोल रहा हूँ कि आपको मैं अपना जो मेन कंटेंट है वो डिलीवर कर सकूं। चलिए पढ़े चलिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। क्वेश्चन पे आने से पहले आपको मैं कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ जो आप सबके लिए क्या रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कुछ बातें आपको जो सीखना चाहिए उसके लिए मैं यहाँ पे पिक्चर बनाता हूँ, खूब मन से पढ़ना और आपको हर चीज समझ आ जाएगी, इतना मेरे को पक्का विश्वास है। आपको हर बात समझ आएगी, इतना मेरे को पक्का विश्वास है। ध्यान देना। ये ट्रिक बोल लो या जो मन करे इसको बोल लो, क्योंकि ट्रिक से भी कम नहीं है आपके पास। ये ट्रिक ही बोलो, ज्यादा सही रहेगा। ये जानना आपको जरूरी है, कि आपको जानना बहुत जरूरी है। किसका? तो बोलोगे मेरे पास घर निकालने का। क्या? घर निकालने का भाई, घर निकालने का माने, अगर बात करें घर निकालने का माने क्यूब रूट फाइंड। क्या? क्यूब रूट नहीं, क्यूब निकालने का। क्या? वे फॉर फाइंडिंग द क्यूब। तो ये ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा। पहले बातें करूंगा इसके बारे में कैसे क्या होता है और फिर मैं आपको लेके चलूंगा क्वेश्चन में। रेडी है ना? चलिए सुनो जरा। बोलोगे ये क्यूब किसका सिखाओगे हमको? तो जैसे मेरे को भी पता है, वन का क्यूब कितना होता है? वन होता है। टू का क्यूब कितना होता है? एट होता है, ये पता है भैया। हमको थ्री का क्यूब कितना पता है? 27 पता है। ऐसे मेरे पास हम 9 का क्यूब तक पता है हमको। कितना? 729। कितना? 729। आप क्या अलग सिखाने वाले हो? आप क्या अलग सिखाने वाले हो? मैंने आपसे बोला कि देखो ये तुम्हें पता है, बोलोगे हाँ ये हमको पता है और हम छोटे थे तभी से हमको ये पता है। तो मैं आज आप लोगों को जो सिखाने जा रहा हूँ वो ये सिखाने जा रहा हूँ 3 डिजिट का। क्या बोलोगे? 3 डिजिट का अपने पास कोई नंबर है। क्या बोलोगे? 3 डिजिट का अगर अपने पास कोई संख्या है, कोई नंबर है, उसका मेरे को क्या निकालना है? अगर क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? अगर मेरे को संख्या निकालना, क्यूब निकालना है, तो कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम सीखेंगे और उसको बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे? निपटा भी देंगे। समझ रहे क्या? 3 डिजिट नंबर का क्यूब मैं कैसे निकालूंगा उसके बेहतरीन यहाँ पे ट्रिक सिखाऊंगा और ये यूजफुल रहेगा आप सबके लिए। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है ना सीजीएल ने, सी से ले, तो अब आगे फ्यूचर में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। देखो जरा एक एग्जांपल लेते, क्या लेते यहाँ पे? एग्जांपल लेते, इलस्ट्रेट करते हैं। मान लो किसी ने हमसे बोला कि तुम 101 का क्या बताओ? क्यों बताओ? क्या बताओ? क्यों बताओ? अब जिसको याद है, जो थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक ठाक है, वो क्या करेगा? वो बोलेगा इतना हलवा क्वेश्चन ये तो मैं बता दूंगा। लेकिन मेरे पढ़ाने के शैली से जो कुछ भी नहीं जानता वो भी बहुत कुछ जानने लग जाता है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का टेक्निक ही ऐसा है। करते क्या है भाई? तो देख मैं राइट साइड से 2 नंबर का यहाँ पे पेयर बना दिया। क्या कर दिया? 2 नंबर का हमने पेयर बना दिया और जो बच गया एक, उसको भी हमने अकेले छोड़ दिया कि तू अकेले रहो भाई। जब इसका क्यूब करेंगे तो मेरे पास 4 प्लेस आएगा। बोलोगे एक प्लेस ये रहा, एक प्लेस ये रहा, एक प्लेस ये रहा और एक प्लेस ये रहा। मेरे पास क्या आएंगे? 4 प्लेस आएंगे। दिख रहा है क्या? बोलोगे हाँ दिख रहा है भैया। करते क्या है? सबसे पहले एक बात याद रखना, इस प्लेस पे क्या आता है? इस प्लेस पे 2 डिजिट नंबर आते हैं। क्या आते हैं? इस प्लेस पे मैंने हर प्लेस पे, चाहे यहाँ बात करें, ध्यान देना, चाहे मैं यहाँ बात करूं, चाहे मैं यहाँ बात करूं, चाहे मैं यहाँ बात करूं, हर प्लेस पे क्या आते हैं? 2 डिजिट का नंबर आता है। 2 डिजिट का नंबर आता है। 2 डिजिट का बस क्या आता है? नंबर आता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 9 की इसको लिखना, ध्यान देना, क्या आता है? 2 डिजिट का नंबर आता है। जैसे मान लो मेरे पास मैंने 9 लिखा, तो यहाँ पे 9 ना लिख के मैं 0 ना लिखूं, क्योंकि हमको 2 डिजिट का चाहिए। अगर मान लो हमने स्क्वायर किया, कुछ भी ऐसा कि ऑपरेशन बताऊंगा अभी, 7 आ गया, 7 नहीं लिखना,
जीरो से भी लिखना है, क्या लिखना है, जीरो से भी लिखा है। अगर 16 आ गया तो बोलोगे 16 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, 25 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो 2 डिजिट का नंबर तो है ही है, ये तो हम समझ जाएंगे। कैसे करते हैं इसका ऑपरेशन क्या होता है, सुन जरा। तो बोलोगे आपने पेयरिंग करा, 2 डिजिट का नंबर ये था और ये सिंगल डिजिट वाला था, बोलोगे ठीक बात है। पहले इसका क्यूब करना, एक का क्यूब मैंने 0 1 करेंगे हम, एक ही तो है, एक का क्यूब एक ही बनेगा, बट एक मत लिखना, क्या लिखना है यहाँ पे 0 1, क्या लिखना 0 1, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए होता है, ठीक बात है। फिर यहाँ पे जो 1 था इसका भी क्यूब करो, तो 1 का क्यूब क्या 1, अब यहाँ पे 0 1 लिखो, या 1 लिखो, बात बराबर है। क्योंकि मैं अगर बोलूं कि कितना है 2 0 2 1 3, यहाँ मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास कितना है 0 0 2 1 3, इसका मीनिंग तो एक ही बात है ना, कि दोनों क्या है, दोनों 213 की बात कर रहा है, दोनों 213 की बात कर रहा है, बोलोगे ठीक बात। लेकिन अगर यही 0 बीच में उठ के चला जाए तो इसका मीनिंग अलग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात तो हमको आता ही होगा, बोलोगे हाँ ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये छोटी बात है, हमको आता है। सुनो जरा, आपने जो लास्ट के 2 डिजिट थे उसका क्यूब किया तो एक आया, बट एक नहीं लिखना, 0 लिखना है। इसका क्यूब किया तो एक, बट इधर हम एक लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट से राइट ही 2 नंबर पढ़ते हैं। ठीक बात है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब ये जो तुम्हारे पास नंबर था, यहाँ पे क्या था 1 था, और यहाँ पे क्या था 0 1 था, इनको गुना करना है। मैंने बोला क्या, यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से इस प्लेस को भरने के लिए बोलोगे एक नंबर था, बोलोगे हाँ, इंटू में कितना, इंटू में 0 1, बोलोगे हाँ, मैंने दोनों नंबर की बात करो, एक और 0 एक नंबर की तरह ट्रीट हो रहा है, और क्यूब निकालना है तो यहाँ पे 3 से गुना करो, क्या करो 3 से गुना करो, मैंने कितना आ गया, बोलोगे भैया 1 1 जा 1 और इंटू 3 3 आ गया, 3 आ गया, और 3 मत लिखना, यहाँ पे 2 डिजिट का लिखना, क्या बोलोगे 0 3, क्या लिखोगे 0 3, एक में 0 1 से गुना, इंटू में 3 से गुना, तो 3 आ गया, बट 3 को 3 नहीं लिखेंगे, 0 3 लिखेंगे, ठीक बात। ये बात हो गया भैया, ये समझ आ गया मेरे को। अब बताना जरा, मैंने बोला क्या बताओ, तो बोलोगे यहाँ पे क्या पढ़ूंगा, तो यहाँ पे जो होगा ना, ये 0 3 आया ना और ये 0 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 ही होता है, और 3 मत लिखना, 0 3 लिखना। बोलोगे इस प्रकार से अगर हमसे कोई पूछता है इसका क्यूब कितना होगा 101 का, तो हम क्या बोलते हैं, मेरे पास 1 0 3 0 3 0 1, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास आंसर। कितना मजेदार ट्रिक है, देखो जरा कितना मजेदार ट्रिक है। बोलोगे ना भाई एक और समझा देते तो और अच्छा होता, एक और समझा देते तो और अच्छा होता। मान लो किसी ने हमसे पूछा, ध्यान देना, ये क्लास शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में जा तो रहा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके, आप सबके लिए। मान लो कल को भैया 102 का निकालना है, क्या निकाला 102 का क्यूब निकाला, क्या करेंगे, ये देखो 0 2 का एक पेयर, 1 का एक पेयर, यहाँ पे 4 प्लेस, यहाँ पे 4 प्लेस है, बोलोगे ठीक। पहले मैं 0 2 का क्यूब करूंगा, क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 नहीं लिखेंगे 0 8 लिखेंगे, क्या 0 8 लिखेंगे। फिर मैं 1 का क्यूब करूंगा तो यहाँ पे तो 1 लिखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक बात। यहाँ पे क्या था, बोलोगे यहाँ पे ना भैया ये जो नंबर है 1 और 0 2, बोलोगे 1 माने 0 2 मान 0 ही तो है, और इंटू में जो पावर 3 है उसका मल्टीप्लाई, तो कितना बोलोगे 1 दूनी 2 और 2 3 6, 6 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे 06 लिखेंगे, ठीक बात है। और ये 06 जो तुम्हारे पास नंबर आया, अब अगले प्लेस पे जाने के लिए 06 की मल्टीप्लाई 02 से करेंगे, 12 आएगा, तो बोलोगे 12 आ गया तो 12 लिख देंगे। तो अगर किसी ने पूछा इसका क्यूब कितना, तो क्या बोलेंगे 106, ध्यान देना 106 1208, कितना 1208, ये हमारे पास क्या आंसर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप इस बात को खूब बढ़िया समझ पा रहे होंगे और मजे से इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। कोई दिक्कत समस्या, ट्रिक समझ गए, ट्रिक में कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो प्रश्न है वो ये है, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। एसएससी ने बोला कि तुम अगर इतने ही तेज हो, तुम्हें इतना ही हर चीज आता है, तुम बताना इसमें क्या बताना है, ध्यान से पढ़ना। पूछा गया दिए गए विकल्प, क्या पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से अलग युग्म को चुनिए, क्या बोला गया, अलग युग्म को चुनिए, माने हमको अलग युग्म बताना है, मैंने हमें ऑड वन आउट की उसने बात करी है, बोलो ठीक बात है। भैया हमको इकाई अंक भी तो आता है ना, मैंने यहाँ पे क्यूबी कैसे, देखो ना यहाँ पे ये इतना छोटा नंबर है और ये इतना बड़ा नंबर, 100% क्यूबी होगा, तो बोलोगे कैसे भैया, मैं इकाई अंक से नहीं कर सकता था क्या, मैं इसको इकाई अंक से नहीं कर सकता था। अगर मैं 104 का क्यूब करूँ तो बोलोगे यहाँ पे 4 है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक पे 4 ही आएगा। अगर मैं इसका क्यूब करूँ भैया तो बोलोगे 2 का पावर 3 तो 8 ही तो आएगा, 8 ही है। 106 के पावर 3 बोलोगे 6 का क्यूब करेंगे तो 6 ही तो आएगा, ठीक बात है। 108 का पावर 3 तो बोलोगे 8 का पावर 3 टाइम पे 2, बोलोगे यहाँ पे यूनिट डिजिट जो मेरे पास है, जो हम पढ़ते हैं, हमारे टीचर जो पढ़ाते हैं ना भैया इकाई अंक, वो तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, वो तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो भैया मैं क्या करूं, दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको क्या करूं भाई छोड़ दूं, या मैं इसको अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से कोई आंसर टिक करके आगे निकल जाओ। बट आप मेरे से पढ़ रहे हो तो हर चीज को समझोगे ना, हर बात को समझोगे, बोलोगे हाँ। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि 104 का क्यूब आता कितना है, चेक कर लेते भाई, समझे, इसीलिए तो है। तो बोलोगे देखो 0 4 का एक पेयर बनाओ, 1 का एक पेयर बनाओ, और यहाँ पे कितना स्थान, 4 स्थान, ठीक बात है। यहाँ पे 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64, बोलोगे 2 अंक आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, 64 छाप दो। फिर बोलोगे यहाँ पे 1 का क्यूब, तो बोलोगे 1 आ गया, 1 लिख दो। फिर बोलोगे इनका गुना, 1 इंटू 4 कितना होता है, 1 इंटू 4 4 होता है, इंटू में 3 कितना हो गया 12, तो बोलोगे 2 अंक आ गया तो लिखो ना 2।
कोई दिक्कत थोड़ी है। और फिर क्या करते हैं, इस 12 की मल्टीप्लाई इस 2 अंक वाले से करते हैं। 12 इंटू 4 48। तो बोलोगे ये तो मेरे पास आ गया कितना, ये आ गया। तो बोलोगे मेरे पास भैया 102 104 का कितना आ गया, तो बोलोगे 112 48 64। यही तो लिखा है 112 48 64। बोलोगे ये तो ठीक था, ये तो क्यूब लिखा है। चलते आगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं दूसरी वाली की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ ध्यान दो। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इसकी 102 की, किसकी भाई 102 का क्यूब निकालना है। तो बोलोगे 102 का क्यूब अभी तो आपने निकाला था, सीखो ना एक बार और सीख लो। 02 का एक पेयर, 1 का एक पेयर, बोलोगे 4 स्थान यहाँ पे आएंगे। तो बोलोगे 02 का क्यूब 8, यानी 2 का क्यूब 8 आएगा, बट यहाँ पे 08 लिखेंगे तो 2 अंक लिखना है भैया। 1 का क्यूब 1 आएगा। यहाँ पे क्या, तो बोलोगे 1 इंटू 2 2 बनेगा, और इंटू 3 तो 6 6 मत लिखना 06। और फिर 6 के मल्टीप्लाई इस आखिरी 2 अंक से, तो बोलोगे 12, ये आ गया। माने बोलोगे ये कितना आ गया, बोलोगे इसका क्यूब कितना आ गया, बोलोगे 106 1208। वही तो लिखा है 106 1208। बोलोगे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलोगे आगे अगर बढ़ा जाए भैया, अगर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो बोलोगे अगर इसकी बात कर रहे हो तो कितना है 106 है। 106 का मेरे पास क्यूब निकालना है। तो बोलोगे कितना होगा 06 और 1 मेरे पास है। तो बोलोगे 4 स्थान लगा लो, 4 स्थान लगा लो। 6 का क्यूब कितना, ध्यान दो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। ध्यान देना बात को, कितना होता है 216। तो बोलोगे एक्चुअल में ये आया 216, ध्यान दीजिएगा कितना है 216 आया। ठीक बात है, ये भी एक नया कंसेप्ट सीखो। तो भाई आप तो यहाँ पे 3 अंक हो गए, तो बोलना कि यहाँ पे लास्ट 2 अंक रखो और इस 2 को आगे कैरी ऑन कर, क्या कर दो इस 2 को आगे भेज दो, क्योंकि हमको 2 ही अंक रखना है। 216 में 16 को रखा, 2 को आगे भेज दिया। ठीक बात है। ये 1 का क्यूब कितना है, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। ठीक बात है भैया। फिर मल्टीप्लाई करो 1 और 6 की मल्टीप्लाई, तो कितना बोलोगे 6 और इंटू में 3 तो 6 3 18, कितना 6 3 18 हो गया। ठीक बात है भैया। अब बोलोगे 18 और इसकी मल्टीप्लाई, 18 और 6 की मल्टीप्लाई कितना बनेगा, मैंने 18 और 06 की मल्टीप्लाई, तो बोलोगे 108 बनेगा। तो बोलोगे 108 में भी हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 08 रखेंगे, क्या रखेंगे 08, और 1 में कैरी ऑन ले लिया। तो आंसर कितना होगा, बोलोगे आंसर कैसे देंगे भैया, देखो यहाँ पे 16 तुम्हारे पास आएगा। ठीक बात है। ये 8 और 2 कितना हो गया, 8 और 2 10 हो गया, ये भी ठीक बात है भैया। 18 ने कितना 19 हो गया, ये भी ठीक बात है भैया। और यहाँ पे 1, तो बोलोगे भैया मेरे पास अगर बात करें ना 106 का क्यों कितना आएगा, ये आएगा कितना 119 10 16, कितना आ गया 119 10 16। बोलोगे ये भी ठीक तो है भैया, ये भी ठीक है 119 10 16। अब हमको 100% क्या बोलेगा, हमारे पास आंसर क्या बोलेगा, बोलोगे भैया हमारे पास आंसर ये हो जाएगा, मान यही गलत होगा और यही मेरे पास क्या आंसर है। बट रुको भैया सब चेक कर ले, इसको भी तो सिखाई दो। माने हमको 108 का क्यूब बताओ ना जरा क्या होता है, आओ देखते हैं। तो बोलोगे तुम अगर 108 के क्यूब की बात करते हो, अब तुम नहीं बोलोगे ये क्वेश्चन तो एक बहाना है, आपको मैंने बहुत कुछ सिखा दिया, मैथमेटिक्स का कांसेप्ट सिखा दिया। तो बोलोगे देखो ये देखो 08 और ये मेरे पास एक चार स्थान बोलोगे। ठीक बात। 8 का क्यूब कितना, 8 का क्यूब 512 होता है, कितना होता है 512 होता है। बट बोलोगे यहाँ पे केवल 12 लिखेंगे और 5 को आगे कैरी ऑन कर देंगे। ठीक बात है। फिर बोलोगे एक का क्यूब कितना, एक का क्यूब तो एक होता है, ये लिखो। फिर बोलोगे एक में इस 8 की गुना 8 इंटू 3, तो बोलोगे 8 3 का कितना होगा, 8 3 का 24 हो गया। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक बात। अब इन 24 की गुना 8 से करो कितना बनता है, 8 का 32, 8 दूनी 16 और 192 बना। तो बोलोगे 192 में 92 यहाँ लिखूंगा भैया और एक को मैं आगे कैरी ऑन कर दूंगा। बोलोगे आंसर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये 12 तो एज इट इज आएगा, 12 एज इट इज आएगा। और 92 पास कितना, 92 पास होता है 97। ठीक बात है। 24 से कितना होता है, 24 से 25 होता है और एक, तो बोलोगे हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, बोलोगे हमारे पास इसका आंसर ये आया, कितना है ये आया 125। ध्यान देना कितना है, तो 125 97 12। और यहाँ पे कितना है, बोलोगे 125 तो ठीक है भैया, लेकिन यहाँ पे 97 ना लिखा 79 लिखा है। बोलोगे यही तो गलत है, और गलत है इसलिए हमारे पास क्या है ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपको ये सीरीज कैसी लगती है बताया करें जरूर। और इस क्वेश्चन को आई थिंक सो इतना बेहतरीन कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, कोई भी टीचर हो या कोई भी बड़े स्टार हो या कोई छोटे स्टार हो। तो इस बात को ध्यान रखिए, आपको मैंने यहाँ पे पहले कंसेप्ट समझा दिया। अब एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो भाई, एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो। अगर आप वीडियो को देखते हो पूरा, एक होमवर्क क्वेश्चन लेकर आप बताना कि अगर मान लो मेरे को 107 का क्यूब निकालना है तो क्या होगा। अगर मेरे को 107 का क्यूब निकालना है तो कमेंट बॉक्स में छाप देना, कमेंट बॉक्स में छाप देना कि आपका आंसर क्या होगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है और इस सीरीज को आप खूब प्यार दीजिए भाई, ये हर दिन कुछ नया सीरीज आपके सामने आती है। और ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो कौन सा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया वो कौन सा क्वेश्चन था, ये 9 मार्च क्या बोलोगे, ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन किया है, बोलोगे ये अपने पास क्या है, ध्यान देना इस बात को। 9 मार्च 2023 में पूछा गया सीएचएसएल का क्वेश्चन है, सीएचएसएल टीयर 1 का क्वेश्चन है 2022 वाला। तो ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो चलिए आप लोग इसको मजा लिए होंगे और डेली चुना करें, डेली सेशन में देखा करें और आपको कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, नुकसान तो यहाँ पे है ही नहीं कोई। ठीक बात है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग फिर दूसरी क्लास में कोई और वीडियोस के साथ, तब तक इसको खूब प्यार दीजिए।
लव यू सबको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को थोड़ा शेयर मार देना, जहाँ पे जिस भी आप क्या बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हो। फायदा सबका होना चाहिए, कंटेंट आपको दिया जा रहा है बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट, तो इसको प्यार दीजिए। लव यू ऑल, सबको बाय बाय।